तो आज हम आप सबके द्वारा मानसिक पूजा करवाएंगे। एक पूजा शिव महापुराण में और बताई, उस पूजा का नाम है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में क्या होगा? न रोली चाहिए, न चावल चाहिए, न हल्दी चाहिए, न बिलपत्र चाहिए, न दूध चाहिए, न पंचामृत चाहिए, न पंचगव्य चाहिए, न आपकी दक्षिणा चाहिए। केवल मानसिक पूजा होगी, मन से ही सारा काम होगा, लाभ पूरा मिलेगा। सबसे बड़ी पूजा बताइए। यद्यपि आप पूजा कर रहे हैं और मन कहीं भाग रहा है, तो वो पूजा आपकी सफल नहीं है, पूजा अधूरी है। उसका 50% ही पुण्य मिलेगा आपको, यदि ध्यान चला गया कहीं और सामग्री आपके पास नहीं है और ध्यान बिल्कुल भगवान के चरणों में है, तो 100% पुण्य आपको मिलेगा। उसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। कोई भगत गया महाराज महात्मा जी के पास में और कहा, महाराज क्या बताऊं, जीवन ऐसे ही चल रहा है, कुछ आनंद नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने कहा, भैया अरे थोड़ा शिव जी की पूजा करो। कहा, महाराज ऐसी पूजा बताओ जिसमें हमारा कुछ लगे नहीं, खर्चा कम हो। तो महात्मा जी ने कहा, भाई मानसिक पूजा कर लेना। गुरुजी ये कैसे होगी? कहा, तुम सवेरे कितने बजे जगते हो? माना जगने को तो आप कहोगे तब जग जाऊंगा, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो एक काम करना, प्रातःकाल 4 बजे जग जाना, अपने पलंग पर नेत्र बंद करके पालती बनाकर सुखासन में, शांति में और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना। ध्यान से सुन लेना, आपको करना है, आपको पूजा बता रहे, मानसिक पूजा। फिर नेत्र बंद करके आप कल्पना करना, मन से जाना हरिद्वार। अब हरिद्वार आप भैया ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ, ये आपकी मर्जी है, किराया भाड़ा तो लगेगा नहीं। मन से जा रहे हैं ना, प्लेन से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, मन से पहुंच जाओ हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंच गए, फिर हर की पैरी पर स्नान कर लिया, कमंडल में गंगा जल भर लिया, आगे महाराज और भोले बाबा को गंगा जल से स्नान करा दिया, फूल माला चढ़ा दी, पंचामृत से नहला दिया। और पूजा करने के बाद में अब भोले बाबा को दूध का भोग लगाया जा रहा है। तो चीनी डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा केसर डाल दो, थोड़ी सी मेवा उसमें डाल दो, और भैया निवेदन कर दो भगवान भोले बाबा से, प्रभु ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। और भैया ज्यादा नहीं, 108 बार एक मंत्र का जाप कर लेना। कौन सा मंत्र? ओ नमः शिवाय, और यही क्रम लगातार आपको रोज करना है। भगत ने कहा, महाराज ये तो नियम बहुत बढ़िया है। अब वो रोज यही करता महाराज, सवेरे 4 बजे जग जाए, अपने पलंग पर पालती बना के बैठ जाए, मना हरिद्वार चला जाए, गंगा जल ले आए कमंडल में भर के, और खूब भोले बाबा को नवावे, माना तिलक चंदन लगावे, फूल माला चढ़ावे और दूध का भोग लगावे। रोज उसमें चीनी डालता था दूध में, और दिन तो चम्मच से डालता था। आज उसको महाराज जल्दी थी, तो क्या हुआ महाराज, डब्बे से ही चीनी डालने लगा। तो क्या हुआ महाराज, आज चीनी दूध में ज्यादा गिर गई। भगत ने कहा, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। अरे चीनी दूध में ज्यादा गिर गई तो कई दिनों तक काम में आती, चीनी को निकाल लेता हूं। जैसे ही चीनी निकालने के लिए भक्त ने दूध के पात्र में हाथ दिया, आप सत्य माने, उसने झूठे को ऐसा किया और मेरे भोले बाबा सच्चे को प्रकट हो गए महाराज। शंकर भगवान की ओ भैया, अरे चीनी को क्यों निकालना है, मुझे मीठा दूध पी लेने दे।
भगत ने कहा महाराज ज्यादा डल गई, कई दिनों तक काम में आती। भगवान बोले तो भैया तू का खरीद के लाया? अरे मन से तो सोच रहा था, मन से ज्यादा डल गई तो डल जाने दे, तेरा क्या जा रहा है, कैसे डल जाने दूं। आज उसकी मानसिक पूजा सफल हो गई भैया। कहने का भाव, भगवान की पूजा में सारी सामग्री तो आपकी हो, लेकिन सभी सामग्रियों के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण सामग्री होनी चाहिए, जिसका नाम है मन। मन रूपी सामग्री। और मन कब लगेगा पूजा में? कथा समझ में कब आएगी? कथा में हमारा मन कब लगेगा? पूजा में कब लगेगा? जब हमारे जीवन में संत वृंद कहते हैं भैया आहार शुद्धि, भोजन की शुद्धि आ जाएगी ना, भोजन करने का क्रम बन जाएगा, भोजन में शुद्धि आ जाएगी, भोजन में पवित्रता आ जाएगी, फिर आपका भजन में भी मन लगेगा। नहीं भैया चटपटा खाते रहो, ऊट पटांग खाते रहो, फिर क्या भजन में मन लगने वाला है? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आज ये बना लो, उनकी महाराज इच्छाएं होती रहती हैं, आज ये बना लो, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ महाराज, और अब थोड़ा सा ये ले आओ, अब नमक ले आओ, अब मिर्ची ले आओ, अब वो ले आओ, थोड़ा सा अचार ले आओ, अंत बोलेंगे थोड़ा सा पापड़ ले आओ। भैया इसका पेट नहीं भर रहा है, ये लिया वो लिया। अब बेचारे महाराज पूरा परिवार लगा है, जैसे तैसे महाराज भोजन कराया, फिर बोला कि कल क्या बनाओगे? प्यार से कहो हर हर। हो ये भजन नहीं तामस दे, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़ ये ऊट पटांग खाने के बाद में फिर कोई सोचे कि हम भजन कर लें, लहसुन भी खा लिया, प्याज भी खा ली भैया, और बढ़िया बढ़िया चल रहा है माल मसाला, और फिर सोचे भजन में मन लग जाएगा। ध्यान कर लेना, कदापि नहीं लगेगा। सबसे बड़ा पंडित कौन है? रावण। ये रावण ने जो कहा वही चौपाई मैंने आपको सुनाई है। जब शूर्पणखा के नाकान का छेदन लक्ष्मण ने कर लिया, शूर्पणखा रावण के पास में चली गई और रावण को बताया, भैया वन में एक बहुत सुंदर दो सुकुमार आए हैं, परम सुंदर हैं, दिव्य हैं, और उनके साथ में एक सुकुमारी है, बड़ी सुंदर है वो। पंडित रावण समझ गया, लगता है मेरे प्रभु आ गए और मेरी माता सीता गई है, और अब मुझसे भजन तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे आहार में कोई शुद्धि नहीं है, मेरे विचारों में शुद्धि नहीं है, मेरे जीवन में कोई शुद्धि नहीं है महाराज। तो भजन के माध्यम से नारायण को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रावण ने, आज उस पंडित रावण ने संकल्प कर लिया, अब मैं भगवान से शत्रुता करूंगा और मैं भी तरूंगा और पूरे परिवार को तार दूंगा। याद रखना भैया, शास्त्र कहता है आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब तक आहार में शुद्धि नहीं आएगी, हमारे विचारों में शुद्धि नहीं आएगी, और विचारों में शुद्धि नहीं आएगी तो भजन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखो भैया, अगर आप साधना के मार्ग पर चले हैं, भजन के मार्ग पर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य को छूना चाहते हैं, भगवान के समीप जाना चाहते हैं, तो भैया थोड़ा सा आहार की आप शुद्धि करें। हो ये भजन नहीं तामस दे।